नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जिस क्लास से स्टार्ट करेंगे वो क्लास है अपनी सीलिएटा। क्या पढ़ रहे हैं हम? टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमी में भी क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं। नॉन कॉर्डेट में भी सबसे पहले जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की जनरल फीचर्स हमने पढ़ लिए और इसका क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट कर रखा है और इसकी क्लासिफिकेशन को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कौन सी है? मस्टिगोफोरा है, जिसको फ्लैजिलेटा कहा जाता है। दूसरी जो क्लास है वो सार्कोडीना है, जिसको राइजोपोडा कहा जाता है। तीसरी क्लास है यहाँ पर सीलिएटा और फोर्थ क्लास है स्पोरोजोआ। आज जो हम शुरुआत करेंगे सीलिएटा से करेंगे। तो देखो, इसका आवास यानी हैबिटाट क्या होता है? फ्री लिविंग और पैरासिटिक होता है। ठीक है, मुक्त जलीय जीव और परजीवी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्लास के नाम से ही पता चलता है क्या होगा? सीलिया होगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जो कि किसके द्वारा होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है। साथ में ही यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, जो किसके द्वारा होता है? सहयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। बाकी की जो पहले की 2 क्लासें हमने पढ़ी हैं, मस्टिगोफोरा और सार्कोडीना, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? अब्सेंट था। और यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता देखने को मिलेगी। यानी एक जो केंद्रक है वो बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा? छोटा होगा। यानी मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाएगा और साथ में माइक्रो न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। न्यूट्रिशन कैसा होता है? यहाँ पर पैरासिटिक होता है और होलोजोइक होता है। क्या पढ़ रहे हैं? सीलिएटा क्लास पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ट्राइकोसिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्या पहले की जो 2 क्लासें हमने पढ़ी उनमें ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट था? नहीं। तो ये सीलिएटा क्लास ऐसी है जिसमें ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट रहेगा। ट्राइकोसिस्ट है क्या? बता दिया। ऑफेंस और डिफेंस के काम में आता है। साइटोसोम और साइटोफाइज यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मस्टिगोफोरा में साइटोसोम और साइटोफाइज क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जबकि सार्कोडीना में क्या होगा? अब्सेंट होगा। और सीलिएटा में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हुए चलना, पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए आप। पैरामीशियम, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। स्लीपर क्यों कहा जाता है भाई? इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? चप्पल की जैसी होती है। वर्टिसेला, बेल एनिमल क्यूल, घंटी जंतु कहा जाता है। ठीक है, और अपने यूट्यूब चैनल की भी घंटी बजा लो भाई, नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाएगा अपनी क्लास आ गई है। कुछ बच्चों ने दबा ही नहीं रखा, आधे से ज़्यादा ने नहीं दबा रखे, तो उसको क्लिक करोगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई अपनी क्लास है वो क्या हो गई? आ गई। बाकायदा अपनी जो क्लास है वो 9 बजे आएगी हमेशा। बैलेंटीडियम कोलाई, कोलन, मनुष्य की कोलन वाले पार्ट में ये पाया जाता है। कौन? बैलेंटीडियम कोलाई। एक बच्चे का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि सारा मैटर क्या करो, इंग्लिश में करवा दो। तो जहाँ तक मुझे लगता है अपनी क्लास के अंदर जितनी बातें हिंदी में लिखी होती हैं उतनी बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई होती हैं, है ना? मिक्स पढ़ रहे हैं हम। हो सकता है कि आपका जो बीएससी का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहा होगा, एमएससी तो मोस्टली सबका इंग्लिश ही रहता है। तो राजस्थान की जहाँ तक मैं बात करूँ, किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए आप, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। और इससे मैं बताती हूँ, मेरा उनसे बेस्ट ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको। कोचिंग वालों से बेस्ट मैटर मिल रहा है, वो भी घर बैठे, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है। वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट कर दिया और कब ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलता, कितने भी बड़े हो आप, है ना? कोचिंग में जाकर क्या करते हो? पास वाले की कॉपी में देखते हो क्या बोला, क्या छूट गया, ऐसी कंडीशन होती है बच्चों की। तो यहाँ पर बैठे बैठे आपको इतना अच्छा मैटर मिल रहा है, तो यहाँ से नोट्स बनाइए, ये काम करेंगे आपकी एग्ज़ाम में। सिलेबस उठा के देख लो आप, है ना? तो जहाँ तक मुझे इंग्लिश की बात है, तो ये जो क्लासेज हैं इनमें जो इतनी इंग्लिश चल रही है, मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, आप इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम नहीं होना इस साल, तो अगले साल होगा। अगर एक एक महीने में भी आप एक एक यूनिट कंप्लीट करते हो तो यकीन मानिए बहुत अच्छा मैटर आपका तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम तक। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है भैया, पता है ना? तो मेहनत कर रहे हो तो बड़ी एग्ज़ाम के लिए करो ना। सही है, मैं ये नहीं कहती कि भाई आप नीचे वाले एग्ज़ाम मत दो, लेकिन मेहनत कर रहे हो तो जच के एक बार
फर्स्ट ग्रेड के लिए कर लो, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम होती है, पोस्ट कम आती है, तो बच्चे इसमें ज़्यादा मूव नहीं करते, है ना। तो ये बात थी। आगे देखिए, अब यहाँ पर अगली क्लास स्टार्ट होगी अपनी, वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में 100% ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन दिस क्लास आर एंडोपैरासाइट, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। हैबिटाट कैसा होता है इनका, 100% ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी दूसरे पर, लिविंग होस्ट पर ये डिपेंड रहते हैं सारे के सारे। आप डिपेंड रहते हैं तो आपको पता है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होगा क्या, नहीं होगा। अरे भाई, किसी काम के लिए आप किसी और पर डिपेंड हो, ठीक है, आप अपने ऊपर ले लो। जैसे आप नोट्स बनाने के लिए किसी दोस्त पे डिपेंड हो, तो आप क्यों काम करोगे, क्यों मेहनत करोगे। सेम वही कंडीशन है, आप यहाँ पर किसी और पर डिपेंड हो तो आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं है, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और साथ में यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, वो मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये मैंने बता दिया आपको। पहला कौन सा था, बाइनरी फिजन था, दूसरा कौन सा था, मल्टीपल फिजन था, और तीसरा कौन सा था, बडिंग था। तो ये बातें मैंने पहले ही बता दी आपको। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है जो किसके द्वारा होता है, सिनगैमी के द्वारा होता है, युग्मक सलियन के द्वारा होता है। सीलिएटा क्लास में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है जो कि बाई कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और बाकी जो पहले वाली 2 क्लासें उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, एब्सेंट था। यहाँ पर साइटोसोम और साइटोफाइज क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान से सुनना, मस्टिगोफोरा में साइटोसोम और साइटोफाइज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सार्कोडीना में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सीलेटा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोआ में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे चलो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए आप, क्या है एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो 2 चक्कर में कंप्लीट होती है, ठीक है। पहला मनुष्य में और दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियन पैरासाइट है और मलेरिया उत्पन्न करता है। जो मलेरिया बुखार होती है ना वो इसी प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो माइक्रोसिस्टिस है। ये माइक्रोसिस्टिस जो अर्थवर्म होता है ना उसके शुक्राशय में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट होती है और हमने जो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप। क्या पढ़ा, पहली क्लास कौन सी थी, मस्टिगोफोरा थी, उसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैजिलेटा है। दूसरी क्लास कौन सी थी, सार्कोडीना है, और उसका दूसरा नाम क्या है, राइजोपोडा है। तीसरी क्लास सीलिएटा थी और 4th क्लास कौन सी थी, स्पोरोजोआ। इन सब के जनरल फीचर्स हमने देख लिए, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो कंप्लीट होता है। अब जो अगले वाली जो क्लास आएगी वो पोरीफेरा फाइलम पर आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका दिल कह रहा है कि प्यारा सा कमेंट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बाकी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।